हेलो दोस्तों, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 24/4/2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। और बिहार दरोगा की तैयारी करने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला? तो 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। टिहरी बांध नदियों का संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलगनंदा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? तो घट जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ बी के लिए कोड क्या होता है? 2 होता है। और ई के लिए कितना होता है? 5 होता है। कितना बढ़ा? तो 3 बढ़ा। चलिए आर के लिए कितना होता है? 18 होता है। पी के लिए 16 होता है। 16 होता है यानी 18 में से 16 तो 2 घटा, यानी कि 3 बढ़ा 2 घटा। फिर नेक्स्ट देख लेते ए है और यहाँ डी है यानी कि 3 बढ़ा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट एन होता है यानी कि 14 होता है। और एल का क्या होता है? 12 होता है। यानी 14 यानी 12 यानी कि 2 घट रहा है। इससे पैटर्न समझ में आ रहा है दोस्तों कि 3 बढ़ रहा है और 2 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है और 2 घट रहा है। तो चलिए घटाते हैं। एम का कितना कोड होता है? 13 होता है। ABCD का लेटर होता है, उसी को क्रम से होता है, उसी को कोड कहते हैं। तो एम के लिए 13 है यानी कि 3 बढ़ाना है हम लोग को सबसे पहले। 13 3 16 हो जाएगा यानी कि 16 किसका होता है? पी का 16 होता है चारों ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए है। ए के लिए कोड कितना होता है? 1 होता है। और इसमें 2 माइनस करना है यानी कि 1 कम माइनस हो गया और हो गया 26। पीछे से हम लोग जाएंगे तो 26 हो गया यानी कि 25 बचेगा। 25 के लिए वाई यानी कि PY। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि राइट आंसर हो जा रहा है हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं? तो 2 सतहें रंगीन घनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 3 गुने 8 कोरों की संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसके संख्या 2 सतहों रंगीन है कितने? 24। ऐसे कितने हैं? 24। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या? देखिए दे देगा ऑप्शन में और भिन्न के रूप में देगा और छोटी संख्या बतलाना है। तो हम लोग दो ऑप्शन लेंगे और उससे तुलना कर देंगे। देखिए ऑप्शन ए ले लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी ले लेते हैं। तुलना करते हैं, तीसरा तीसरी गुना हम लोग करते हैं। तो 7 चौके 28 और इधर तीसरा तीसरी करेंगे तो 11 तिया 33। तो देखिए दोनों में छोटा कौन है? तो 28 छोटा है हम लोग का। तो चलिए अभी ये छोटा हो गया, इसको अब ऑप्शन को काट देते हैं। चलिए ये दोनों में हम लोग चलेंगे और तीसरा तीसरी गुना करेंगे यानी कि 7 से गुने करेंगे ऊपर 7 7 49 हो जाएगा। और नीचे 11 से 5 में होगा यानी कि 55। तो छोटा कौन है? ऊपर वाला ही अभी। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब चलिए इस ए और डी में तुलना कर लेते हैं। तो 5 से 7 में गुना करेंगे तो 7 बचे 35 आ जाएगा। और 11 में 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे यानी कि 44 हो जाएगा। तो दोनों में अभी छोटा कौन है? यानी कि हम लोग का अभी 35 यानी कि ऑप्शन ए वाला छोटा है यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसी तरह से 2 ऑप्शनों में तुलना करके आप लोग बता सकते हैं कि कौन संख्या सबसे छोटी है और कौन संख्या सबसे बड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये सोडियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? तो चौथी अनुसूची, संविधान के चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की गई है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा सीटों का संख्या को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितना होगा? तो पहले तो 540 के गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो 2 गुने 2
गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आ जाएगा। देखिएगा आप लोग कर लीजिएगा, इतना आएगा। उसके बाद इसको हम पावर में चढ़ा देते हैं, 3 है 3 गुने 3 का इसको 2 गो है, अब 5 की पावर 1। देखिए गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कैसे, तो पावर में 1 जोड़ देते हैं और गुना में कर देते हैं। पावर में 1 हो गया और गुना, पावर में कितना 2 है तो 2 के +1 और गुना में हम लोग लिख देते हैं इसको। देखिए उसके 5 के पावर कितना 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको 3 1 कितना हो गया 4, 2 1 कितना हो गया 3 और 2 गुना में है तो गुना 4 12 12 दूनी 24। तो यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितना आ गया हम लोग का 24। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जालियांवाला की किस घटना वर्ष घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो 1971 ईस्वी में बना था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है, तो हॉर्न सिल्वर में चांदी है, मनिक सिल्वर में चांदी है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। लूनर कास्टिक में तो किस में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से कौन संबंधित है, तो एमाइलेज है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, एमाइलेज है। किसके लिए, तो स्टार्च के पाचन के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मैथ का प्रश्न है। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी और 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, यानी कि 25% छूट से कितना बचा रहा है 20 रुपया। और पूछ रहा है कि छूट से पहले, यानी कि छूट अगर नहीं दिया जाता, यानी कि 100% मूल्य का मान पूछ रहा है। यानी कि 4 से गुना किए तो 100% आया, इधर भी 4 से गुना कर देते यानी कि 80। यानी कि छूट से पहले मूल्य कितना था 80 था, यानी कि 100% कितना था 80 था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ये भी मैथ का फॉर्मूला है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, इसके लिए एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। इसे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा के लिए क्या होता है, तो टेन थीटा के लिए देख लिए हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। थीटा है कोण हो गया, ये लंब आधार, ये कर्ण हो गया। तो देखिए साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा यहाँ लंब बटा कर्ण देख लेते हैं। कर्ण नीचे है, इसमें भी है, ऑप्शन ए और 2 दोनों में है। तो कोण थीटा के आसान भुजा नहीं, कोण थीटा के सामने वाले भुजा, कोण थीटा के सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। और कर्ण नीचे दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का एक के लिए बी। एक के लिए कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोण थीटा के आसान भुजा और बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण cos थीटा का होता है। यानी कि 2 के लिए सी हो जाएगा, 2 के लिए सी हो जाएगा हम लोग का। अब 3 देख लेते हैं। कोट थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगा आधार, और कोट थीटा के सामने भी भुजा हो जाएगा लंब, और आसान भुजा हो जाएगा कौन, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो किसके लिए हो जाएगा, तो कर्ण के लिए क्या होता है लंब बटा साइन कॉस टेन, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है। यानी कि 3 के लिए ए हो जाएगा हम लोग का। तो देख लेते हैं, 1 के लिए बी, 1 के लिए बी किस में है, ए में है। 2 के लिए सी होना चाहिए, 2 के लिए सी होना चाहिए, और 3 के लिए ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यहाँ देख लीजिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। देखिए मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सा है, तो जया है हम लोगों के देश में। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ है, तो पेराम्बूर में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया। देखिए चारों प्रधानमंत्री के नाम दिया गया है, 4 प्रधानमंत्री का, और उसमें पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किए। तो श्री चंद्रशेखर जो हैं मुख्यमंत्री कभी नहीं बने हैं, और ए चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, एच.डी. देवगौड़ा मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे।
क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ये भी मैथ का प्रश्न है। पिता तथा पुत्र की आयु 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 3:1, तो मान लेते हैं कि पुत्र का x है और पिता का 3x है, और कह रहा है कि गुणनफल कह रहा है कि 147 थे, तो गुणनफल कर लेते रेशियो का भी, तो 3x² आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है? 147 दिया, इसके बराबर कितना है? 147। तो x के लिए कितना आ जाएगा? x² बराबर कितना आ जाएगा? काटेंगे तो 3 से 4 और 9, 49 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 7 हम लोग का आ जाएगा। x बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि यहाँ रख देंगे तो x का मान 7 हो जाएगा। और यहाँ गुना कर देंगे 3 गुने 7, यानी कि 7 या 21 हो जाएगा हम लोग का। x बराबर 7 आया और गुना कर लेंगे तो यहाँ 7, यहाँ 7 या 21 आ गया। यहाँ हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ x बराबर 7 आ गया हम लोग का। 3x रेशियो 1 है, 7 है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो रहा है अभी, चलिए इसको बाद में हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, दूध को दही में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो सुनहरा धान हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का सुनहरा धान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार से समीर से संबंधित? समीर ने कहा सरिका जो है मेरी माता के पोते यानी कि मेरे पुत्र की पत्नी है। पुत्र की पत्नी को क्या कहा जाता है? पुत्र वधू कहा जाता है। सरिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है? यानी कि पुत्र वधू है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे आज। रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। कहाँ में है? तो मुंबई में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 28 का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो भारत से होकर नहीं गुजरती। ब्राजील, सोमालिया और केन्या से होकर गुजरती, लेकिन भारत से होकर नहीं गुजरती। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना है? तो सतलज नदी पे बना है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जो गरसोप्पा पात स्थित है, कहाँ स्थित है? किस नदी पर? तो शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए यहाँ जलप्रपात से भी प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा थोड़ा। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, मुगल काल से प्रश्न है। तो मुनिस अल अरवा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? मुनिस अल अरवा कौन लिखे? जहाँ आरा लिखी है, किन पर लिखी है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर लिखे हैं, सूफी संत थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 2021, मार्च 1922, फरवरी 2022 में लिए थे। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद लिए थे, जिसमें एक थाने में आग लगा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, फरवरी 1922। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक, देख लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, यानी कि कर दिया गया राष्ट्रपति को? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया ऐसा। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
सोन नदी का उद्गम स्थान स्थित है कहाँ से? तो अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह भी मैथ का प्रश्न है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलन क्षेत्रफल में आई त्रुटि का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2% अधिक मापा गया यानी कि प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2 × 2/100। इसको एक ट्रिक होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी/100। देखिए यहाँ 2% है यानी कि ए। चलिए इसी पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2% प्लस 2% प्लस 2 × 2/100। तो 2×2=4 हो गया, प्लस 2×2=4 अब बटा 100 से भाग देंगे तो 0.04 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 4.04 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पूगा घाटी स्थित है कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन सा? तो मगध था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बंगाल में अमला डोडट अधिकारी था तो जमींदार अधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मुर्रा नस्ल है किसकी है? तो भैंस की है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो कौन कौन थे? तो एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेपफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। यानी कि कितने थे? 3 थे। 1946 में भारत आए थे कैबिनेट मिशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो पोलज है, परौती है, बंजर है, जरिया नहीं है। यानी कि कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, जरिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो 23वां पार्श्वनाथ थे। पहला कौन थे? तो ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थकर हुए जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? BRO शॉर्ट में बोला जाता है, बॉर्डर रोड सिक्योरिटी संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1960 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंकलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग का प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 mv²। चलिए 1/2 रह गया, एम v² कितना कर दिया? 1/3 यानी कि v/3 और इसका पूरा का स्क्वायर है तो 1/2 mv²/9 आ गया। और देखिए 1/9 इसको कर दे तो v निकाल दे। तो ये फार्मूला किसके लिए? के। और गतिज ऊर्जा का मान कितना है? के है। यानी कि के बटा नीचे 9 है तो k/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि डी, बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से हुआ था? तो 1956 से 1961 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्शन का। एक दिशा P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। P बिंदु मान लें कि यहाँ P बिंदु है और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर दौड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर 15 किलोमीटर मुड़ता है, दौड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि बाईं नीचे दाईं हो जाएगा 10 किलोमीटर। यहाँ जाएंगे हम लोग
पूछ रहा है कि दौड़कर क्यू बिंदु पर पहुंचता है। यहाँ पी था और यहाँ क्यू बिंदु पर पहुंच गया है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में, पहला मोड़ यहाँ लिया था, दूसरा मोड़ यहाँ लिया, यानी किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, दक्षिण दिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए पूछ रहा है तीन, प्रश्न में पूछ रहा है कि तीन बिंदुओं के मुख्य विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं हैं। तीन के विपरीत बिंदु पर, तो 6 के लिए 3 हो जाएगा, एक के विपरीत 4 का विपरीत 5 हो जाएगा और एक का विपरीत 2 हो जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये गलत है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार 1 और 3 सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आसाम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोगी, निदान। तो पहले तो रोगी आएगा, 4 नंबर रोगी आएगा, तब अस्पताल में जाएगा, अस्पताल में तो इसका भर्ती किया जाएगा, फिर उपचार किया जाएगा और तब उसका निदान किया जाएगा। यानी कि 4 1 3 2 5 किस में है, 4 1 3 4 1 3 2 5। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का सीटें हासिल होना चाहिए। तो 1/10 भाग सीटें हासिल होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 59। एक आर्द्र नम दिन की सुबह की दिन ये के कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से यानी कि नीचे जड़ से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज तल रूप से काटते हैं। तो तने के कटे भाग से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। बिंदु श्रावण के कारण, रस श्रावण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, मूल दाब के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डॉट का था। तो किसका था, तो दीवान ए अर्ज विभाग किसका था, तो सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज के नाम से कौन सा विभाग था, तो सैन्य विभाग था, यानी कि सेना का विभाग था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पीटी द्वीप पे पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पीटी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, IMF के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है, क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो निषाद के नाम से जाने जाते थे। राइट आंसर होता है हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेप्सा पास दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है, कौन सा है, तो पार्थेनियम है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि भाग नहीं, तो चाली न लिखा है, नहीं है।
जबकि वाहिकाएं वाहिका तंतु जाइलम का भाग है, जबकि चालनीय नलिकाएं इसका भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा क्षेत्र करता है? तो पश्चिमी घाट करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अश्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हस्तिनापुर का उत्खनन डोडोट के मध्य हुआ था, तो 1950-52 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? तो मायोपिया किसे कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा? जबकि प्रारंभ हुआ जमीन पर बैठा था। मान लें कि इंसान बैठा हुआ, कोई भी बैठा हुआ, विशाल बैठा हुआ है और 15 सेकंड लेता है उठने में। जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। तो उठने और अभी बैठने के लिए कितना लिया? तो जोड़ लेते हैं तो 26 सेकंड लिया और एक बार उठाया अभी। और इस तरह से देख ले तो हम लोग ऑप्शन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऑप्शन 3 देख लेते हैं। 3 से गुना कर देते हैं तो 6 18 हो जाएगा। 3 6 78 हो गया। 78 हो गया, यानी कि 3 बार उठा 78, यानी कि हम लोग का 98 सेकंड में करा 78 सेकंड। यानी हम लोग 4 से गुना करके देख ले। 6 चौके 24 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 104। नहीं देखिए, 3 बार हम लोग देख लिए कितना आया था? 78 हम लोग का आया था। ज़्यादा हो गया, ये 78 आया। देखिए 3 बार में हम लोग का 78 आया। 3 बार उठा, अभी बैठ गया है और अब उठेगा तो कितना लेगा? सिर्फ 15 लेगा। बैठना अभी नहीं है, उठना है। उठने के लिए यहाँ पूछ रहा है कितने बार उठेगा। तो एक बार और जोड़ लेते हैं तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 7 1 8 1 9, 93 सेकेंड, यानी कि 98 93, यानी कि 4 बार टोटली इंसान विशाल जो है जमीन से उठता है और बैठेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? तो सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुआ है, बर्तन प्राप्त हुआ है, गहने ताम्र शीशा हुआ, लेकिन सूती वस्त्र नहीं हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तनाईमुडी है, पालनी है, कार्डमम है, कामेट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? तो 2017 में। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नगलमपुरम की स्थापना किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक गैस Ca2 के साथ क्रिया करती है तो परंतु सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ नहीं करते। वह गैस कौन सा है? तो क्लोरीन गैस है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग का प्रश्न है, तो बतलाना है कैसे यहाँ भरा जाएगा, पुट किया जाएगा। तो देखिए 3 और 4 कितना होता है? 7, और 6 8 को घटा लेते तो कितना आएगा? 2। तो 7 आया और 2 को गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14 आ गया, बीच वाला आ गया। इसी तरह से 6 और 3 को जोड़ लेते हैं। 6 3 9 गुना 2 और 9 में से घटा लेते हैं तो 7 आ जाएगा। 9 7 63 आ गया, ये भी सही है। 4 और जो यहाँ कुछ नहीं था, 4 + 1 हो जाएगा। गुना 3 और 6 में से घटा लेंगे तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। और कितना लाना है? 36 लाना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ 3 में 3 का 3 कितने बार पढ़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 36। 9 बार पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ 5 हम लोग रख देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 9 तिया 27 हो जाएगा ना। 6 बार पढ़ना है तो 1 यहाँ रखेंगे नहीं,
कित देख लेते हैं, यहाँ 3 से पढ़ना गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 4 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है हम लोग को, 4 प्लस एक्स को जोड़ लेना हम लोग को, और 3 6 में से घटाए माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 36 लाना तो वो एक्स पुट करना, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, एक निश्चित निश्चित कूट में इतना को इतना और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को किस रूप में लिखा जाएगा, तो इस देख लीजिए इसमें कौन कौन मैच कर रहा है, तो आई है, इसमें भी आई है, और देख लीजिए आर मैच कर रहा है, आर मैच कर रहा है, और दोनों एथी में देख लेते हैं सिंबल में क्या मैच कर रहा है, तो हैशटैग मैच कर रहा है, और हैशटैग इसमें भी, और परसेंट भी। तो देखिए हैशटैग और परसेंट किसके लिए है, आर या आई के लिए हो सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, देखते टी आर, टी तो इसमें नहीं मैच किया, तो आर देख लेते, दूसरे स्थान पर आर है, यानी कि हैशटैग या परसेंट आना चाहिए दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ भाग है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, दूसरे स्थान पर भाग कट गया, और देखिए यहाँ दूसरे स्थान पर परसेंट है, दूसरे स्थान पर परसेंट है, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, और आई का मान क्या आएगा हम लोग देखते हैं। तो आई का मान बच गया हैशटैग, यानी कि आई का मान कितना आएगा हैशटैग। देखिए इसमें आई का मान भी पूछा, यानी कि लास्ट से दूसरे स्थान पर, लास्ट से दूसरे स्थान पर देख लेते हैं, यहाँ गुना है, यहाँ हैशटैग है, हम लोग का हैशटैग आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, रेशम से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है, तो हो जाएगा आइसोर्निया, आइसोर्निया राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, तो ईरान नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, किसके शासनकाल में लागू किए गए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में लागू किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो बौद्ध धर्म में किस प्राकृत पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। बौद्ध धर्म पाली भाषा के प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट देते हैं। 14 घंटों में एक दिन का कितना भाग है, 14 घंटों और एक दिन में कितना होता है 24। इसको कर लेते हैं तो आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 12, यानी कि 7/12 भाग आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ कौन सा है, तो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, कहाँ कौन सा स्तंभ पर, तो संकिसा स्तंभ पर हाथी का एक विशेष स्थापित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में है, तो रसेल कार्सन का पुस्तक है, कौन सा, तो साइलेंट स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि इतना के पावर इतना को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दे और पावर वाला दे तो उसको आप घात वाला दे तो कैसे हम लोग निकालेंगे, जब भी घात अगर विषम होगा तब पावर 1 समझेंगे, उसका घात 1 कर देंगे, और 4 से भाग देंगे तो देखिए 7 के पावर 1 हो गया, यानी कि 7 हो गया, और 4 से भाग देंगे तो यानी कि इसका 3 शेषफल आ जाएगा, और यही रहता विषफल। 7 के पावर मान लेते हैं कि 8 रहता तो हम लोग 4 से विभाजित करना है, तो कैसे मानेंगे, तो विषम रहेगा, सम के लिए क्या है तो 2 मानेंगे, सम के लिए 2 और विषम के लिए 1, तो 2 हो गया, तो 7 7 49, आइए हम लोग 4 से भाग देंगे तो इसी तरह इसका भी शेषफल निकालेंगे हम लोग और इसका भी निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी घात अगर विषम हो तो उसका कोड 1 मानेंगे और सम हो तो उसका पावर 2 मानेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। तिलैया बांध डोडो नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का
ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी का अगला पद आना चाहिए। देखिए इतना देख लेते हैं हम लोग, तो पूरा सेम टू सेम है, यानी कि 7 इसमें नहीं आया, यानी कि पहला काट दिया गया। इससे इससे देखते हैं तो देखते सेम है, लेकिन इसमें जो 4 था इसमें अगला में इसमें काट दिया गया। और इसमें देख लेते हैं तो आगे से, यानी कि एक बार आगे से काटा जा रहा है, एक बार पीछे से काटा जा रहा है। अभी आगे से काटा गया, पीछे से काटा जाए, यानी कि 9 को काट दिया जाएगा। यानी कि 8, 5, 3, 2, 6 किसमें है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कोडरमा डोडोट के खनन के लिए जाना जाता है, किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 101वां संविधान संशोधन हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो जीएसटी के लिए हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 102वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, यानी कि 2 के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हम लोग का। और 3 किसके लिए है? तो 103वां संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का किसमें? 103 में। 104 किसके लिए है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को प्रावधान को समाप्त किया गया, यानी कि 2 सीटें रहता था एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित, जो समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, हाँ। इसका उत्पादन सस्ता होता है, हाँ। प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन सस्ता होता है। इसका परिमाण समान रहता है, नहीं। इसका वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, सही। यानी कि कौन सही नहीं है प्रत्यावर्ती धारा का? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इसका परिमाण समान रहता है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक दुकानदार क्रमशः 5 महीनों का विक्रय इतना इतना और इतना और इतना है और इतना है, 6500 रुपये औसत विक्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु तो उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा? यानी कि छठे महीना का पूछ रहा है, यानी कि टोटल 5 महीना का दिया है और छठे महीना का नहीं मालूम, यानी कि छठे महीनों को मानना पड़ेगा। तो टोटल हो जाता है क्या? टोटल संख्याओं का योग, यानी कि पाँचों को जोड़ देंगे अब प्लस 1 कर देंगे, अब बटा टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, बटा कितना आ जाएगा? 6500 रह जाएगा इधर। और देखिए 5 हम यहाँ इसलिए लिखे, इसको पाँचों को आप लोग जोड़ के यहाँ लिखिएगा, प्लस x बटा 6 बराबर इतना है दिया हुआ औसत, और गुना कर लीजिएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर है, इनका पूरा नाम क्या है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्या नाम है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और एक प्रश्न हम लोग का मैथ का रह गया था, कौन सा प्रश्न था हम लोग देख लेते हैं उसको भी, कौन सा नंबर था? एज का प्रश्न था। चलिए यही प्रश्न हम लोग का था। देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु का गुणनफल इतना है, यानी कि मान लेते पुत्र का 1 है तो पिता का 3x हो जाएगा, और गुणनफल कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 3x² हो जाएगा। और 147 गुणनफल दिया हुआ इसका, x² बराबर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 बराबर 7 आ गया, यानी कि रेशियो कितना आ गया? 7:21 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा था कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जोड़ लेते हैं 5, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 7 में बाद 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए अब पूछ रहा है कि अनुपात हमेशा छोटा में करेंगे, सबसे भिन्न सबसे छोटा होना चाहिए, तो काट लेते हैं 2 से, तो 13:6 में आ जाएगा, 13:6 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, 22 का ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।